हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी डे आपके लिए मैं लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिया। और करीब जो टाइम होता है लेक्चर का वो 8 बजे या 9 बजे मीन्स 8-9 के बीच में लेक्चर अपलोड होता है। कई लोग टाइम पूछ रहे थे और मैं आपको बता दूं कि अभी ये लेक्चर का जो है वीडियो मैं प्रीमियर के रूप में अपलोड करता हूँ। आने वाले दिनों में लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं ये बनाए रखेंगे तो आने वाले दिनों में मैं वादा करता हूँ कि सारे टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और वो भी आपके एग्जामिनेशन लेवल का सब कुछ कराया जाएगा, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और मैं डेली मेहनत भी कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट अपडेट भी कर रहा हूँ। तो एक दो बातें मैं आपसे कर लूँ कि सबसे पहले एसटीईटी की जितने लोगों की रिजल्ट आ चुकी है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तैयारी के लिए आप जी जान लगाइए, क्योंकि बीपीएससी की प्रिपरेशन होती है वो उसमें आपको मेरिट, यहाँ तो क्वालिफाई पेपर था, क्वालिफाई करना था आपको। बट अब यहाँ से आपकी तैयारी के लिए आपकी मेहनत है वो कम से कम 4 गुना कर दीजिए। 1-2 गुना 3 गुना से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 टाइम्स। और मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और इसलिए मैं जहाँ भी रहता हूँ, जैसे भी समय निकाल करके मैं ज़रूर एवरीडे और धीरे-धीरे मैं अब इसको कंटिन्यू कर दिया, आपको पता है। तो आने वाले दिनों में भी आपकी क्लासेस बिल्कुल चलती ही रहेंगी। यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा उतना ज़्यादा जो है एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि मैं आपके लिए कंटेंट डालूँ, आपको लाइव स्ट्रीम में भी पढ़ाऊँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जारी रहेंगी। और जब भी वीडियो आप लोग देखें तो उसे लाइक करें, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी आप लोग उसे शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोज से पहले तैयारी करते थे उनको ये पता चल जाए कि सर का सेशन आना शुरू हो गया, और वो लोग उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा सेशन का वो ये है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज़। मीन्स हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है? और फिर उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है? आईपी एड्रेस के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और आपको याद नहीं रहता कि क्या कैसे याद रखें। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जब हम टीसीपी और आईपी कहते हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी और आईपी एड्रेस। ये टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के जो क्लासेस हैं इसमें कंफ्यूजन रहता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, आज ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर सेंटेंस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हायरार्की कंटेन्स सेवरल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस टू बी यूज्ड एफिशिएंटली इन वेरियस सिचुएशंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। एक बात ध्यान रखिए कि हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेब और साइबर वर्ल्ड में किसी भी सिस्टम को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए उस यूनिक एड्रेस से उस नेटवर्क के सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जितना ज़्यादा संख्या में सिस्टम रहेगा, उस पे डिपेंड करता है कि आईपी एड्रेस का कौन सा क्लास यूज़ किया जाता है। यहाँ पर होस्ट का मतलब क्या होता है? System which are connected to the network are known as host। और नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम मिला के नेटवर्क बना है। तो नेटवर्क के सिस्टम का एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। एक ये क्लियर है आपको? मीन्स आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक एड्रेस है थ्रू विच अ सिस्टम इज आइडेंटिफाई ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? उसके आईपी एड्रेस से किया जा सकता है। यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोगों को पता है। अब यहाँ देखेंगे आईपी एड्रेसेस में ब्रॉडली आईपी वर्जन 4, IPv4 का मतलब क्या होता है? आईपी वर्जन 4 एड्रेस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। आईपी के एड्रेस के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये तो क्लियर होगा आपको, आगे एमसीक्यूज बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। 2 वर्जन है, एक तो आईपी 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। मीन्स आईपी 4 वर्जन 4 और आईपी वर्जन
6 है। क्लियर है यहाँ तक? तो ब्रॉडली आईपी एड्रेस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। आईपी का वर्जन 4 है, वो कितने क्लास में है? तो आईपी एड्रेसेस आपसे पूछा जाए कितने क्लास होते हैं, तो 5 क्लास होते हैं। All the 5 classes are identified by the first octet of IP address. IP एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं आगे बता रहा हूँ बहुत ही जल्दी। आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे। IP एड्रेस के 5 क्लास है और 5 क्लासेस जो हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। IP एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसी से IP एड्रेस के क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये आईपी एड्रेस को पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? तो याद रखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है, यूएस में। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस को कौन असाइन करता है? तो ऑलवेज रिमेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICANN। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। याद रहेगा, इसको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए। आईपी एड्रेस, जैसा मैंने कहा आपको, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले का पार्ट है, आईपी एड्रेसेस का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और राइट साइड का पार्ट सफिक्स होता है। तो द प्रीफिक्स पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। जो प्रीफिक्स होता है आईपी एड्रेस का वो फिजिकल नेटवर्क का एड्रेस होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, वो फिजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और इसीलिए प्रीफिक्स को क्या कहा जाता है? नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस इज नथिंग बट प्रीफिक्स ऑफ द आईपी एड्रेस। क्लियर है? आई होप क्लियर है। आप लोगों को लेक्चर, आप लोगों को टॉपिक्स कितना समझ में आता है जरूर कमेंट में भी कमेंट करके हमें बताइएगा, सो दैट कि जब तक मैं लाइव नहीं आपसे बातचीत करता हूं तब तक कमेंट में पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई भी करता हूं। आपको पता है प्रीफिक्स इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस। क्लियर? एंड सफिक्स इज व्हाट? सफिक्स इज राइट पार्ट ऑफ द राइट साइड जो होता है वो सफिक्स होता है। द सफिक्स पार्ट आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। क्लियर? मीन्स हमारे पास 2 पार्ट हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो नेटवर्क का एड्रेस होता है और सफिक्स जो होता है वो कंप्यूटर का, एक्चुअल कंप्यूटर, कौन सा इंडिविजुअल कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड, वो सफिक्स का पार्ट जो होता है आइडेंटिफाई करता है और इसलिए द सफिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड होस्ट एड्रेस। तो आपको क्लियर हो गया, आईपी एड्रेस का 2 पार्ट है। जो प्रीफिक्स वाला पार्ट है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो प्रीफिक्स वाला पार्ट आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क एड्रेस को। प्रीफिक्स को नेटवर्क एड्रेस कहा जाएगा। सफिक्स जो राइट साइड होता है, ठीक है, राइट मोस्ट, यहाँ लेफ्ट मोस्ट, तो सफिक्स को होस्ट एड्रेस। होस्ट मतलब कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, उसको हम कहेंगे होस्ट, उसका एड्रेस है। एक एक चीज इसमें क्लियर करिए। एमसीक्यू जब पूछा जाता है तो एक बेसिक सा सवाल ही होगा, बट आपसे नहीं बनेगा अगर आप ठीक से ध्यान से नहीं पढ़े तो। आगे आप यहाँ पर देखेंगे IP addresses में the IP address is 32 value which is divided into 4 octets। हमेशा याद रखिए IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IP एड्रेस होता है 32 बिट का और 32 बिट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 बिट होता है, एक ऑक्टेट में 8 बिट। जैसे ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है, तो 4 ऑक्टेट, ठीक। तो 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32 बिट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 32 बिट वैल्यू होता है आईपी एड्रेस का, जिसमें 8 बिट और 8 बिट। जैसे ये क्या हो गया, हमने बताया अभी प्रीफिक्स हो गया और ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स में क्या है, ये नेटवर्क एड्रेस है और ये सफिक्स है, तो ये क्या है, ये होस्ट एड्रेस है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे आप देखेंगे आईपी एड्रेस के क्लासेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस के वर्जन 4 में हमने बताया आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, 4 और 6। तो आईपी वर्जन 4 में 5 क्लास है, ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, इसके रेंज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है बीपीएससी में या एसटीईटी में, एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है क्लास से।
ठीक है, संभावना ही रहती है। आईपी एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब रेंज आपको याद रखना है 1 to 126, 1 से लेके 126 तक का जो रेंज है वो क्या है, वो क्लास ए को रिप्रेजेंट करता है। 128 से 191 ये रेंज है क्लास बी का। 192 टू 223, 192 से 223 क्या है, क्लास सी है। क्लास डी का है 224 से 239, 224 टू 239 क्लास डी है। और आईपी एड्रेस का क्लास ई कहाँ से शुरू होता है, 240 से शुरू होता है और 254 तक रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ 127 जो है एड्रेस में 127 ये क्या करता है। तो क्लास ए एड्रेस 127 0002, क्योंकि ये 4 ऑक्टेट है 127 और क्या है ये हाईएस्ट रेंज है 255 255 255 कैनॉट बी यूज्ड एंड इज ए रिजर्व फॉर द लूप बैक टेस्टिंग। ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए मतलब इंटरनेट में नेटवर्क में टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है आईपी एड्रेस का 127 जो रेंज है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखेंगे, 255 टोटल होता है, मतलब एक 255 यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। आगे आप देखेंगे आईपी एड्रेसेस का क्लास, जैसे इसको याद ही कर लेना है, आईपी एड्रेस क्लास ए 1 से लेके 126 तक एड्रेस रेंज है। ठीक, सबनेट मास्किंग अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। क्लास ए का यूज कब किया जाता है, जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट किया जाता है। मुझे याद है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट। लार्ज नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस का क्लास ए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क 128 है, उसके बाद 1 से लेके 126 तक इसका रेंज है, 128 से 191 है क्लास बी का। क्लास बी का यूज किया जाता है यूज फॉर मीडियम साइज नेटवर्क। याद रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मीडियम साइज नेटवर्क के लिए, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या, क्लास ए। मीडियम साइज के लिए क्लास बी। और क्लास सी 192 टू 223। अब आपको याद होगा, आप या तो जब किसी ऑफिस में काम करते होंगे या कॉलेज के समय में, कि आप जो आईपी एड्रेस लिखते थे वो उसका जो है 192 से होता था, 192 पॉइंट ऐसे समथिंग। तो क्लास सी है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। लैन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपी एड्रेस का कौन सा क्लास यूज होता है, तो क्लास सी यूज होता है। क्लास डी और क्लास ई के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लास डी मल्टीटास्किंग के लिए रिजर्व है और दिस क्लास इज रिजर्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। आर एंड डी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्लास ई क्या है, रिजर्व है। और ये मल्टीटास्किंग के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर यूज कौन हो रहा है, ए बी और सी। ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, सबसे अधिक संख्या में होस्ट को कनेक्ट करता है। मीडियम साइज के लिए नेटवर्क के लिए बी। और लोकल एरिया नेटवर्क जैसे जो ऑफिस, एक कैंपस, एक कॉलेज के अंदर, वो क्लास सी सबसे ज्यादा यूज होता है। रेंज आप लोग याद कर लेंगे आई होप, क्योंकि रेंज बहुत जरूरी है। अब सबनेट मास्क मैंने बताया था कि सबनेट मास्क बताऊंगा क्या है। सबनेट मास्क, द 32 बिट आईपी एड्रेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट एंड इट्स नेटवर्क। कुछ देर पहले मैंने बताया कि आईपी एड्रेस में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, जैसे जो प्रीफिक्स है वो नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। और जो सफिक्स है वो क्या है, वो होस्ट मतलब कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है उसका एड्रेस है। दोनों चीज है, तो आईपी एड्रेस में क्या है, नेटवर्क प्लस होस्ट दोनों को कंबाइन किया गया है, तो आईपी एड्रेस बना है। ठीक, तो उस दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो होता है ना, उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है। तो सबनेट मास्क का काम क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीन पे देखिए। इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बोथ। बोथ मीन्स व्हाट, network address as well as host address. For this, routers use subnet mask which is as long as the size of network address in the IP address.
अब इसके लिए सबनेट मास्किंग का यूज कौन करता है? राउटर यूज करता है। राउटर क्या करता है? आईपी एड्रेस से नेटवर्क और होस्ट के एड्रेस को अलग अलग करता है और इसके लिए सबनेट मास्क का यूज करता है राउटर। सबनेट मास्किंग भी करते हैं, इसका यूज राउटर करता है। ठीक, अब यहां देखिए सबनेट मास्क भी क्या रहता है? आईपी एड्रेस जितना बड़ा होता है सबनेट मास्क उतना ही बड़ा रहता है। सबनेट मास्क इज ऑल्सो 32 बिट लॉन्ग। if the IP address is in binary, IP एड्रेस जो होता है उसका अगर बाइनरी फॉर्म में उसको नोट कर लिया जाए और उसको सबनेट मास्क से क्या कर दिया जाए? सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए यहां पर सबनेट मास्क इज ऑल्सो 32 बिट लॉन्ग इफ द आईपी एड्रेस इन बाइनरी इज एंडेड। का मतलब क्या होता है? बाइनरी में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखेंगे। और का मतलब बूलियन अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हैं, और का मतलब होता है एडिशन और एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। नथिंग बट ए गेट है, और गेट एंड गेट। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और का मतलब एडिशन। तो जब सबनेट मास्क भी 32 बिट का होता है, यहाँ बताया गया आपको इफ द आईपी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म, आईपी एड्रेस का बाइनरी फॉर्म, जैसे एक आईपी एड्रेस यहाँ लेते हैं, जैसे 192 यहाँ पर 168.1.152 है। ठीक है, आईपी एड्रेस ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर 192 का बाइनरी फॉर्म ये है और 168 को बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। और 1 को आप लोग ऑक्टेट में लिखना है तो क्या करेंगे? पहला 7 जो 2 2 4 3 7 डिजिट है वो 0 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा और ये जो हो जाएगा ये आपका 152 है। एंडेड का मतलब मल्टीप्लाई करना। मास्क, यहाँ पर मास्क क्या हो गया? क्लास सी के लिए ऑलवेज याद रखेंगे, क्लास सी के लिए जो सबनेट मास्क हो जाता है ना वो 255 255 255 0 हो जाता है। क्लास ए के लिए अगर पूछा जाता है तो क्या होता है? क्लास ए के लिए 255 0 0 0। क्लास बी के लिए तो 255 255 0 0 ऐसे हो जाता है। तो क्लास सी के लिए मास्क जो होता है वो ये होता है। ठीक, 255 255 250 मतलब ए बी सी यहाँ तक आ जाता है और ये 0 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी बाइनरी के फॉर्म में लिख लिया गया। जैसे 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये हो गया 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, 1 1 1 1 1 1 0 1 0। ये तो पता है आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप बुलियन अलजेब्रा में आप हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है ना, ट्रू 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 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0। ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नहीं आएगा तो लिखिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। हालांकि इजी हो गया ना, यहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया। तो इस केस में जब हम आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मास्क को भी यहाँ पर क्या है, सबनेट मास्क को भी यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा इसको जब आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये नेटवर्क का एड्रेस निकल जाएगा। ठीक है, नेटवर्क का यहाँ पर आपको एड्रेस निकल जाएगा। तो सबनेट मास्क देखिए यहाँ, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस इज दिस एंड सबनेट मास्क इज दी। क्यों सबनेट मास्क ये है? इसको हमने माना नहीं है, क्लास सी का सबनेट मास्क ऐसे ही होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म होता है CIDR, क्वेश्चन पूछा जाता है। CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR is an IP address allocation method that improves data routing efficiency on the internet। CIDR एक IP एड्रेस एलोकेशन मेथड है। जैसा आपने देखा कि IP एड्रेसेस को एलोकेट करने के लिए, IP एड्रेसेस को आपको मैं याद दिला दूं, यहाँ पर आपको हमने क्या बताया, ऑल द 5 क्लासेस आर आइडेंटिफाइड बाय फर्स्ट ऑक्टेट। यहाँ पर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेसेस को असाइन कैसे किया जाता है? तो उसके लिए CIDR को यूज किया जाता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। आईपी एड्रेस एलोकेशन मेथड है दैट इंप्रूव डेटा राउटिंग एफिशिएंसी
on internet. Every machine, server, and user device that connect to the internet has a unique number that is called IP address. Network से इंटरनेट भी क्या है? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट. इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट. तो यहाँ पर मैं इंटरनेट कहूँ, नेटवर्क कहूँ, बात एक ही है. कोई भी मशीन, कोई भी, चाहे वो सर्वर हो या एंड यूजर डिवाइस हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक यूनिक नंबर होगा, उसी को आईपी एड्रेस कहा जाता है. डिवाइसेस फाइंड एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस. जैसे डेटा सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, कुछ भी, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब आईपी एड्रेसेस होता है, एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है. Organizations use CIDR to allocate IP addresses flexibly and efficiently in their networks. CIDR, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक नेटवर्क है, तो CIDR क्या करता है? आईपी एड्रेस एलोकेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ये जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको खुद ही पता होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसी ऐसी बातों का ध्यान रखना है और बारीकी से उसको पढ़ना है. अब देखिए क्लास ए क्या है. क्लास ए नेटवर्क, दिस आईपी एड्रेस क्लास इज यूज्ड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट. अब मैं थोड़ा सा ये रिवीजन के फॉर्म में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप ऑलरेडी आपको बता दिया कि आईपी एड्रेस का यूज कब किया जाता है, जब होस्ट की संख्या बहुत ज्यादा हो. और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस के क्लास को, तो उसके पहले ऑक्टेट से, पहले ऑक्टेट का रेंज हम चेक करते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है. जैसे 1 से लेके 126 तक है तो हम क्या कहेंगे? क्लास ए है. जैसे उसी चीज को यहाँ पर लिखा है कि इसका मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मंजीत राय कंप्यूटर साइंस के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल आप लोगों के पीडीएफ और नोट्स स्टडी मटेरियल के लिए बना दिया है. आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. इस क्लास का जो भी पीडीएफ होगा मैं उसको क्लास के बाद अपलोड कर दिया करूँगा डेली नाइट में. क्लासेस आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरा जो समय रहेगा वो 8 बजे रात से लेकर रात 10-11 ये सारा समय मेरा है, ठीक है. और आप लोग इस समय में दिन भर अपना प्रैक्टिस करिएगा, अपनी जो स्टडी मटेरियल हमने बताया है उससे आप लोग पढ़ते रहिएगा, और रात में मेरी वीडियो आएगा उसको देखिएगा, फिर सुबह में कुछ बच जाए तो उसको देखिएगा, उस नोट्स को पढ़िएगा. समझ में आ गई बात? इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर अपडेट कर दिया है. लिंक क्या है? मंजीत राय कंप्यूटर साइंस. तो उस पे टेलीग्राम चैनल है, आप मेरा फोटो भी पहचान ही जाएंगे, ठीक. तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है. पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है पीडीएफ से रिलेटेड, और दिन में मैं आप लोगों के सवाल का, कमेंट का मैं उतना जवाब नहीं दे पाता हूँ, आप लोग को सब पता है. लेकिन रात तो हमारी है, रात तो हम फ्री हैं, तो रात में हमारी लेक्चर्स भी बनेगी, कंटेंट भी हम बनाते हैं रात को, और रात में ही आपको सारी सेवाएं रात को, ठीक. रात में 6 बजे से चाहे वो 12 बज जाए, लेकिन आपके लिए कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी ब्रेक के आप लोग की स्टडी कराती रही जाए, ताकि टॉपिक्स आपका क्लियर होते जाए. अगर किसी टॉपिक्स वगैरह में कहीं समस्या भी रहेगी, प्रॉब्लम, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको आगे के उसके ऊपर वीडियोस बना दिया जाएगा, आगे उस पर हम क्लास ले लेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्लास ए को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट 8 बीट, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेट. आईपी एड्रेस को मैंने क्या बताया कि आईपी एड्रेस, सपोज कोई क्लास ए का एड्रेस है, जैसे 102.168.212.226. यहाँ पर 102 क्या है? 102 क्लास ए के अंदर क्यों आएगा? क्योंकि रेंज आपको पता है 1 से लेके 126 तक क्या है, ठीक है. तो यहाँ पर 168 टू आइडेंटिफाई द होस्ट, ये होस्ट को आइडेंटिफाई करता है, और 102 किसको आइडेंटिफाई करता है? तो नेटवर्क, ठीक. ये फर्स्ट ऑक्टेट है. समझ में आ गई बात? आगे देखेंगे क्लास बी में हम क्या चेक करेंगे. क्लास बी में भी हम फर्स्ट ऑक्टेट चेक करेंगे. इन अ क्लास बी आईपी एड्रेस द बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विथ 10. इन दिस आईपी एड्रेस द क्लास डेसिमल नंबर दैट कैन बी बिटवीन 128 to 191. 128 से 191 का रेंज होगा पहला ऑक्टेट का, ठीक. पहला ऑक्टेट का रेंज 128 से 191 है, तो क्लास बी है. यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको. क्लास सी में हम चेक कर लेंगे, 192 से 223 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो क्लास सी हो जाएगा. आप लोग आसानी से अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक आईपी एड्रेस दे दिया
और क्वेश्चन पूछ लिया कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और स्मॉल नेटवर्क के लिए क्लास सी यूज होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा यूज होगा, क्लास सी नेटवर्क होगा। ठीक, तो ये सब नोट्स में आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, इसलिए मैं लगाया है, अदरवाइज समझा चुका हूँ। क्लास डी यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मल्टीटास्किंग नहीं मल्टीकास्टिंग होता है बेसिकली। मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है क्लास डी। ठीक, क्लास डी एड्रेस आर ऑल्सो 32 बिट नेटवर्क एड्रेस। आईपी एड्रेस तो 32 बिट का ही होता है। आईपी वर्जन 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके 5 क्लास है, वो 32 बिट का होता है। आगे और भी मैं बताऊंगा। क्लास ई किसके लिए रिजर्व है, क्लास ई रिजर्व है आपके एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, आर एंड डी के लिए। और आईपी एड्रेस का रेंज क्या है, 240 से ऑक्टेट, पहला जो चेक करिए 240 से 255। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट पूछा जाए, इसका मतलब आपसे आईपी वर्जन 4 के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट ये है। तो 32 बिट का होता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। आपको पता है 4 ऑक्टेट इंटू 8 बिट, 4 ऑक्टेट होता है 8 बिट का, तो 32 बिट हो गया टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पर वर्जन 6 से पूछ लिया गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं आईपी वर्जन 6 एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। तो इसमें आपको याद रखना है 128 बिट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई 1 में या 2 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स, तो 128 बिट्स। ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ, क्यों इसका यूज होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल IP4 एड्रेस। देखिए IP4 एड्रेस की एक सीमा है, लिमिटेशन है, इसलिए एक न्यू वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है IP वर्जन 6, जिसमें 128 बिट्स है IP एड्रेस होगा। इसको डेवलप किया गया 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्जन ऑफ आईपी आर देयर। ऐसे इजीली कर दोगे, 2 वर्जन है आईपी एड्रेस का। 2 वर्जन्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल आर इन कॉमन यूज इन द इंटरनेट टुडे। 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 जो 1983 में आया, आईपी वर्जन 6 कब आया, 1995 में। एक बात मैं क्लियर कर दूं और, कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ बहुत जो है ना अच्छे कलेक्शंस क्वेश्चंस के मैं इसके बाद आपको 2-3 सेशंस में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करिए इस चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इसमें अब विजिबिलिटी बन नहीं पाएगा। सभी हमारे जो जो लोग हमारे जो छोटे भाई बंधु भाई बहन जो पढ़ रहे थे, उनको वो खोज रहे होंगे, मैं मिल नहीं रहा हूँगा। तो आप लोग उसको विजिबल बनाइए ताकि सब लोग जुड़ें, और सब लोग पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चैनल का भी ग्रोथ होगा। और बस यही तो है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी इस चैनल के बारे में सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। और ताकि ये चीज़ें मैं और भी जो है इफेक्टिवली तो कर ही रहा हूँ, मतलब और भी होता है ना, आप लोगों का रहता है ना, आप लोग वेट करते हैं, तो मैं जहाँ भी रहता हूँ, हम टाइम निकालने पे मैं खुद ही मजबूर हो जाता हूँ कि टाइम निकालूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपके लिए क्लास लेक्चर कंटेंट वगैरह अपलोड करूं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे, 4th क्वेश्चन है, fill in the blanks, adjust the segment size to be smaller than MTU। MTU का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या होता है, ये होता है कि एक पैकेट का लार्जेस्ट साइज जो नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया जा सकता हो। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मतलब ये मैक्सिमम एक तरीके से हो गया कि डेटा पैकेट्स का मैक्सिमम साइज जो ट्रांसमिट किया जा सकता हो नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो MTU यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है TCP। आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, ये सेगमेंट साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से अगर वो छोटा रहेगा तभी वो डेटा ट्रेवल करेगा, डेटा ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट है, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। हार्डवेयर एड्रेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम। ऑप्शन ए है मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर एड्रेस ऑलवेज याद रखिए,
नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम कनेक्ट है और उसके हार्डवेयर एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहा जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या हो गया? आईपी एड्रेस तो हो गया नेटवर्क और होस्ट दोनों का एक यूनिक एड्रेस जो एक सिस्टम को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। एनआईसी क्या हो गया? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सिस्टम इंटरनेट से तभी कनेक्ट हो पाता है जब इसमें एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, मतलब एक इंटरफेस जो हार्डवेयर के रूप में होता है आपके सिस्टम लैपटॉप में लगा हुआ है, तभी आपका सिस्टम नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। एआरपी एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में आगे क्वेश्चन है, अभी मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेस इनटू द मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम किसका है, किस प्रोटोकॉल का है? ओरिजिनली यूनिक आइडेंटिफायर, एआरपी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बर्न इन एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। याद रखिए एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू द करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। नेक्स्ट, a MAC address is given to an adapter when it is manufactured। MAC address क्या है? जब कोई भी डिवाइस या सिस्टम इंटरनेट का जब मैन्युफैक्चर होता है उसी समय उसका एक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है, इसीलिए इसे हार्ड वायर्ड और हार्ड कोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर्स एनआईसी एंड इट इज यूनिक टू इट। ठीक है। नेक्स्ट है वेब कुकी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कुकीज के बारे में। अ वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज फिल इन द blank sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing the website, sent from user and stored in the server while a user is browsing a website, sent from the root server to all servers, sent from the root server। आप देखिए कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो कुकीज का ऑप्शन आता है कि वेदर यू वांट टू स्टोर द कुकीज, सेव द कुकीज इन ऑर्डर टू इन्हांस योर वेबसाइट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर क्या कौन भेजता है? सेंड फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोर्स इन द यूजर वेब ब्राउजर। ये वेबसाइट से भेजा जाता है और यूजर उसे सेव करता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज। कनेक्शनलेस यूडीपी प्रोटोकॉल है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, उसको कनेक्शनलेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। इट सेंड डेटा एज ए स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड पैकेट्स। It is received in the same order as sent order. It sends data very quickly. All UDP packets are treated independently by transport layer। कनेक्शन लेस, हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कनेक्शन लेस है। इसका मतलब ऑल यूडीपी मतलब डेटाग्राम पैकेट्स जो होते हैं उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, इसलिए इसको कहा जाता है कनेक्शन लेस। ठीक है। और इन केस अगर ये रहता ना कि स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड पैकेट्स तो इसको हम कहेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, जैसे वो टीसीपी हो जाता है। नेक्स्ट है यूडीपी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूडीपी इज ए अल्टरनेटिव फॉर टीसीपी एंड इट इज यूज्ड फॉर दोज पर्पस वेयर स्पीड मैटर्स मोस्ट, वेयर लॉस ऑफ डेटा इज नॉट अ प्रॉब्लम। डेटा लॉस अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो जाता है, इसलिए यूडीपी कनेक्शन लेस है। और टीसीपी क्या है? टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीसीपी नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। आप लोग भी आंसर करिए। पोर्ट पाइप नोड प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर पोर्ट जो होता है, पोर्ट और पोर्ट का एक नंबर होता है जो एक्सेस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, या एक्सेस पॉइंट को हम क्या कहते हैं यहाँ पर पोर्ट कहते हैं। कुछ यहाँ देखिए, जस्ट एज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, द नेटवर्क पोर्ट आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन और सर्विस रनिंग ऑन द कंप्यूटर। देखिए आईपी एड्रेस क्या होगी कि यूनिक एड्रेस हो गया जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है उसका यूनिक एड्रेस है। बट कौन सा एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे रन कर रहा है उस सिस्टम उस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? पोर्ट नंबर से किया जाता है।
एवरी वेब एप्लीकेशंस हैविंग अ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे ये पूरा टॉपिक्स और जो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आप उसको समझिए कि होता ना अमृत के समान है आपके एग्जाम के लिए। अ पोर्ट नंबर इज 16 बिट, 16 बिट का है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्रिसीडेड विद द पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को हम सॉकेट एड्रेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स नेटवर्क। लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो होता है वो एग्जांपल किसका है, सर्किट स्विच नेटवर्क का है। ये सब चीज हम लोग कॉन्सेप्ट्स में और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। देखिए नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या साइबर सिक्योरिटी, ये सब आज के समय में सबसे जो होता है ना, एक तो वैल्यूएबल भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें अच्छे से, तो इस क्वेश्चंस में एक भी गलत नहीं होता है, अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो। और अगर सारे टॉपिक्स को टच कर लिया, मतलब एक होता है ना एक मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आनन फानन में बस ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हमको तो जानकारी है, ऐसा नहीं। एक एक छोटे छोटे बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, जैसे यहाँ पर हमने सॉकेट एड्रेस के बारे में जान लिया, मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस के क्लास क्या है, क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबनेट मास्किंग क्या है, पोर्ट क्या होता है, आगे हम पोर्ट नंबर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक। तो ये तमाम चीज़ें हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, बट क्वेश्चन इसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पता है। लेकिन आगे के जैसे सेशन में, ये सेशन 4 था, 5, 6, 7 में कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए आप लोग रेगुलर सेशंस को देखेंगे। और थैंक यू टुडे, और शुभ रात्रि। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें और कॉन्फिडेंट रहें, और धीरे धीरे करके आप लोग सिलेबस का वो मांगे थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसका भी मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करूंगा। बस एक काम आप लोगों की तरफ से करना है कि एवरीवन, जितना लोग सेशन को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने व्यूज़ जो भी कमेंट में बताइएगा, आगे कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस आपको करना है, वो सारा चीज़ कमेंट करते रहिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी हो तो हमें कमेंट करिएगा। और कुछ लोगों का जो है था ना एलिजिबिलिटी या कुछ ऐसे डाउट, तो आप लोग सब कुछ पूछिएगा। वो सारा चीज़ आपको जितना समय मुझे मिलेगा मैं दूंगा। और मैंने बता ही दिया कि रात में 6 बजे से ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाता हूँ, और रात के 10, 11, 12 ये पर्याप्त है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने स्टडी करिए, और साथ में मैं आपको जितना, मतलब मेरे तरफ से तो होगा ही होगा, और ये सारा मिल के एक होगा ना, एक फ्रूटफुल परिणाम देगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहिए। जिनका एस्टेट इस बार नहीं हुआ, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू रखिए, किसी दिन आपकी भी बारी आएगी। आज जो लोग एग्ज़ाम दिए, मेहनत की, उनकी बारी आई, आप भी कर रहे हैं, कहीं कोई और कसर रह गई होगी, आपकी भी बारी आगे आएगी। अपॉर्चुनिटी अभी बिहार में रहना है, इतना तो तय है कि आने वाले 2-3 साल, 4 साल में अपॉर्चुनिटीज़ आपके मिलेंगे। और क्योंकि व्यापक पैमाने पे शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है, और इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग को चिंता की बात नहीं है, आप लोग तैयारी करिए, अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड रूप में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।